हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जीविका नंदन ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल। आज है होली अष्टमी। सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ ब्लॉग में पूरी होली अष्टमी के मॉर्निंग की मैंने क्या क्या किस टाइप से मैं पूजा करती हूँ और ये मैं आपके सामने शेयर करूँगी। ये देखिएगा, मैंने एक स्वास्तिक से बनी हुई मैंने एक लकड़ी की पीढ़िया टाइप की रख ली है वहाँ पर, जो पूजा के लिए आती है। पूजा का आसन रख लिया गया है और यहाँ पर ये करुए में यहाँ पूजा की सामग्री सारी इकट्ठी करके मैंने एक जगह रख रखी है। यहाँ करुए में मैं जल डाल रही हूँ। इस जल में थोड़ा सा आप गंगा जल भी मिला सकते हो, जो हमें ये भर के रखना पड़ता है। और इस पात्र में हमें धागा बांधना पड़ता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति को मैंने जल से स्नान करा दिया है। यहाँ मैं इस पात्र में कलावा आप 7 बार भी लपेट सकते हो, 2 बार 5 बार, कुछ जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको श्रद्धा के अनुसार यहाँ कलावा लगा सकते हो। और यहाँ भी मैंने जिस पात्र से हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, ये देखिए, ठीक है। और ये आगे हमारा हमने थोड़े थोड़े गेहूं को रख के फिर इस पात्र को हम ये देखिएगा हमने स्थापित कर दिया है। और वहाँ पर माता होली अष्टमी के तस्वीर भी स्थापित कर दी है। यहाँ थोड़े थोड़े जिस भी पात्र को अगर हम कहीं पर स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने गेहूँ या कोई भी अनाज के चावल के दाने आप रख सकते हो। उसके ऊपर रख कर यहाँ होली माता को माला पहनाया। मैं यहाँ होली माता का श्रृंगार भी करती हूँ, क्योंकि मैंने जो श्रृंगार लिया है बायने में देने के लिए, यह होली माता को चुन्नी यहाँ पर दिए। दिया आप घी का भी जला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब अवेलेबल नहीं है तो हम तेल का दिया ले सकते हैं। और यहाँ रोली सिंदूर लेकर हमने यहाँ पिठे और यहाँ भोग के लिए मैंने बतासे मंगाए हैं, क्योंकि मैं इस मॉर्निंग में पोहे और पूड़ी का भोग नहीं लगाती। मैं सिंगाड़ा, खीरा और फ्रूट्स और बतासा का भोग लगाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कोई कोई क्या करता है कि अपनी पुए और पूड़ी का भोग लगाते हैं हुई माता को। मैं यहाँ शाम को लगाती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यही किया है। यहाँ मैंने बायने के लिए श्रृंगार लिया है। अब पहले मैं माता का श्रृंगार करूँगी। ये माता का श्रृंगार करूँगी, पहले सिंदूर चूड़ी जो भी है माता को दूँगी, फिर उसका वो बायने में टीका करके सारा, तो बायना हम एक साइड रख सकते हैं। यहाँ मैया को मेहंदी
बजे हो। यहाँ मैंने हुई अष्टमी की ये कथा किताब की भी हम मंदिर में रख देंगे, क्योंकि जो मैं कथा पढ़ती हूँ वो शाम को या फिर 4 बजे के टाइम पढ़ती हूँ। आई में किसी के द्वारा सुन लिया जाता है। यहाँ हम सबको टीका करेंगे, जितने भी जो करुआ है, दिए को भी हम टीका करेंगे यहाँ रोली से, क्योंकि जितने भी हमने पात्र लिए हैं या नए पात्र हैं सभी को हम टीका करेंगे। माता को, जितने भी यहाँ देवी देवता होते हैं इसके अंदर, गणपति जी को, सबको हम टीका करेंगे। और श्रृंगार में भी टीका करेंगे, क्योंकि जो बायने के लिए श्रृंगार निकाला है उसके लिए, और ये माता के भोग के लिए। सबकी अलग अलग पूजा हो सकती है, ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि पात्र में, मैं यहाँ जो भी हमारा जो पात्र है करुआ है उसको हम जल से भरेंगे। जल से भर के हमने यहाँ खीरा सिंगाड़ा रखा है। मैं चारों कोनों पे सिंगाड़ा रखती हूँ, चारों कोनों पे हम सिंगाड़ा रखेंगे। और पात्र में सेब, केला, जो भी आपकी इच्छा हो, जिसे भी फल आप जो लेते हो वो माता के भोग के लिए माता को दे करेंगे। और ये यहाँ माता को हमने भोग, और जो भी पात्र था हमने उसके ऊपर रख देंगे सिंगाड़ा, क्योंकि अब कोई मूली लेता है तो कोई गन्ना भी लेता है। इसके अंदर सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जैसा भी जो उपलब्ध हो, पर मैंने स्टार्टिंग से खीरा और सिंगाड़ा लिया है। तो अब यहाँ माता को, अब बतासे, मिठाई की जगह बतासा भी, क्योंकि मैं शाम को मिठाई और जो भी पूरी और पुए जो भी भोग होता है मैं शाम को लगाती हूँ। मॉर्निंग में हम इस टाइप से मैं पूजा करती हूँ। अगर आप किसी को भी कोई सुझाव देना हो तो आप मेरी कमेंट में दे सकते हो। यहाँ हुई माता, और ये चांदी के 2 दाने हर साल डालने पड़ते हैं हमें। ये देखिए, तो यहाँ ये हुई माता है हमारी। यहाँ मैंने पिछली बार का एक था और अब एक जोड़ा इस बार डाला। तो यहाँ हुई माता की मैंने यहाँ पूजा कर दी है, टीका लगा दिया है। टीका लगा के हुई माता को, और मैंने यहाँ पहन लिया था। पहले हुई माता की हमने करुए की में डाल कर पूजा की, टीका किया, गंगा जल से धोया। यहाँ मैंने शायद दिखा नहीं आप लोगों ने, मैंने पोज किया, फिर मैंने खुद पहन लिया था उसको। हुई माता का से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना आप कर सकते हैं कि अब यहाँ पर मैं यहाँ सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए जा रही हूँ। यहाँ सूर्यदेव को हम अर्घ्य देंगे।
कोई लोग 4 बजे भी अर्घ देता है सूर्यदेव को, जैसे करवा चौथ में देते हैं, बट मैं यहाँ मेरा करवा चौथ और इसका सेम होता है, क्योंकि मैं सुबह ही पूजा करती हूँ, सुबह ही अर्घ देती हूँ। सुबह ही हम तुलसी माता को पानी और या सूर्यदेव को हम अर्घ देंगे। सूर्यदेव को यहाँ अर्घ देने के लिए मैं यहाँ छत में आई हूँ, और ये सबका अपना अपना अलग अलग है कि सूर्यदेव को किस समय कोई अर्घ देता है या नहीं देता है, ये भी पता नहीं है मुझे, तो इतना नहीं है, बट मैं यहाँ सूर्यदेव को अर्घ देती हूँ। तो कुछ लोग नहीं देते, मैंने कई लोगों को देखा कि कोई बहुत लोग नहीं करते हैं ये प्रोसेस। ये हमारे यहाँ तुलसी माता अलग से निकल के आई है, तो इनको यहाँ ये मेरी तुलसी माता दूसरी है, ये तुलसी माता का थोड़ा सा ये पात्र जो है मेरा टूट गया था, अब इसको ये नया लेके आना है, और मैंने पॉली में रख रखी है इनको मिट्टी, क्योंकि ना ताकि बहे ना इसकी मिट्टी। अब तुलसी माता को अर्घ दे दिया है हमने। अब यहाँ मैं सोना का टीका कर रही हूँ। यहाँ सोना बहुत नौटंकी करने में लगी है, पहले कह रही है बता प्रसाद दो मुझे, तब उसके बाद टीका कराना है। अब वो टीका कराने को राजी नहीं है। यहाँ सोना के टीका कर रहे हैं। इसको नीला धुला के सुबह ही इसको रेडी कर दिया था। अब उसने यहाँ प्रसाद ले लिया है। अब यहाँ पर अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और आप लोग किस टाइप से पूजा करते हैं ये भी आप कमेंट में बताइएगा। आज सभी अपने बच्चों के लिए हुई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, सभी का सफल हो व्रत, और हुई माता उनको आशीर्वाद दे, सब बच्चे अच्छे रहें, यही प्रार्थना है। आप लोग मेरे ब्लॉग में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं आगे से सुधार करूँ उसमें। यहाँ मैंने टीका कर दिया है सोना का। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है मेरा सुबह का। अब यहाँ मैं अर्घ दे के आ गई हूँ यहाँ, और टीका भी हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस। अपना शेयर सब्सक्राइब कीजिए।